हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी की जो भी जायज़ इच्छाएं हैं महादेव जी बहुत जल्द पूरी कर दे, यही दुआ है उनके चरणों में आप सभी के लिए। गाइज, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज़। जो भी ट्विन फ्लेम्स रियूनियन के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं, ऐसे मैस्कुलिन्स की एनर्जीज़ क्या चल रही है। तो यहाँ पर गाइज़, आपके जो भी मैस्कुलिन है उन्हें बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन की एनर्जीज़ है यहाँ पर। आपने जो खुद इनवक किया है फेमिनाइंस, आप करंटली बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशंस में हो, पीस की एनर्जीज़ में हो, पॉजिटिव एनर्जीज़ में हो। आपका लाइफ पर्पस आप सर्व कर रही हो, काफ़ी हद तक आप बहुत अवेयरनेस में आ चुकी हो। रोना धोना, ब्लेम करना, ये सब आपने छोड़ दिया है। आप अब बिल्कुल भी थर्ड पार्टीज़ को ब्लेम नहीं कर रही हो, ना आपके मैस्कुलिन को ब्लेम कर रही हो। आपने आपके मैस्कुलिन को माफ़ कर दिया है, थर्ड पार्टीज़ को माफ़ कर दिया है, और आप बस एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ में हो। ऐसी फेमिनाइंस के जो भी मैस्कुलिन्स हैं, जो भी फेमिनाइन अनकंडीशनल लव की एनर्जी में है, सेल्फ लव की एनर्जीज़ में है, सबको माफ़ कर चुकी है। ऐसी ही फेमिनाइंस के मैस्कुलिन की करंट एनर्जी अपडेट है गाइज ये। तो देखिए, जो एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट हो रहा है वहाँ पर यूनिवर्स आपके कनेक्शन को सपोर्ट कर रहा है। आपके जो मैस्कुलिन है उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशंस को खुद से रिलीज़ किया है। जो भी टॉक्सिक साइकिल्स थी वहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। अगर आपके मैस्कुलिन किसी फीमेल के साथ, किसी थर्ड पार्टी के साथ, किसी सिचुएशन के साथ, या उनके खुद के कुछ ऐसे थिंकिंग पैटर्न्स थे जिस वजह से वो कार्मिक साइकिल ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, तो फेमिनाइंस ये आपके इनवर्क का असर है कि आपके मैस्कुलिन पर उसका असर हुआ है, जिस वजह से जो भी एनर्जीज़ आपके मैस्कुलिन के हाईएस्ट गुड के लिए बिल्कुल भी सर्व नहीं हो रही थी, चाहे वो उनके खुद के फैमिली मेम्बर्स थे, उनकी मदर थी, उनकी सिस्टर थी, अदर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी थी, उनका जॉब करियर, जो कुछ भी था, ऐसी सिचुएशंस और ऐसे लोग जो आपके रियूनियन के लिए, आपके हायर पर्पस के लिए अगर यहाँ पर सही नहीं है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन की एनर्जीज़ थी, बहुत ज़्यादा आपके मैस्कुलिन को स्टक करके रखना, बहुत सारे नेगेटिव स्पेल वर्क्स का यूज़ करना और हमेशा आपके मैस्कुलिन को डोमिनेट करके रखना, तो ऐसे लोगों को यूनिवर्स ने आपके मैस्कुलिन की लाइफ से दूर करना शुरू कर दिया है। और ये एक नेचुरल इवेंट है, ये सब चीज़ें नेचुरली यहाँ पर घटित हो रही है, और आपके जो मैस्कुलिन है वो यहाँ पर बहुत हद तक सफल हो चुके हैं कार्मिक साइकिल्स को ब्रेक करने में। और ये फेमिनाइंस आप ही के इनवर्क का ये रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है, बिकॉज आपके मैस्कुलिन अब अवेकन हो रहे हैं। काफ़ी मैस्कुलिन्स अब बहुत अवेकन हो चुके हैं, और कुछ मैस्कुलिन्स का डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है गाइज। डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जीज ऐसी होती है कि उस वक्त में बहुत सारे मैस्कुलिन की पीक लेवल पर अवेकनिंग होती है। जिन भी लोगों पर आपके मैस्कुलिन ने पास्ट में ट्रस्ट किया था, चाहे उनकी फैमिली थी, उनकी मदर थी, सिस्टर थी, रोमांटिक थर्ड पार्टी थी, या कोई सिचुएशन थी, तो उन लोगों के जो असली चेहरे हैं, उनकी जो असलियत है, वो अब आपके मैस्कुलिन्स समझ पा रहे हैं, आपके मैस्कुलिन्स एनर्जीज पिक कर पा रहे हैं। कुछ ऐसे विजन्स आपके मैस्कुलिन्स को आ रहे हैं, कुछ ऐसे ड्रीम्स आपके मैस्कुलिन्स को आ रहे हैं, कुछ ऐसा एंजल गाइडेंस उन्हें मिल रहा है, या तो वो खुद किसी से कंसल्ट कर रहे हैं, वहाँ पर आपके मैस्कुलिन को क्लैरिटी मिल रही है। अगर यहाँ पर कोई मैरिड ट्विन फ्लेम है और अगर आपके मैस्कुलिन का कोई बच्चा है, तो बच्चे की वजह से अगर आप दोनों के रियूनियन में ब्लॉकेजेस थे, तो वहाँ पर भी आपके मैस्कुलिन स्ट्रेंथ में आकर आपके लिए यहाँ पर स्टैंड ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आपके मैस्कुलिन के साथ ही मैरिड हो, बहुत रेयर केसेस में होता है गाइस कि ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे से मैरिड होते हैं और मैरिज के बाद उनका सेपरेशन हो जाता है, और अगर आप दोनों के बीच में कुछ लीगल सिचुएशंस हैं तो वहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा, बीच का रास्ता निकलेगा, और आपका 5D रीयूनियन बहुत जल्द होने वाला है। कुछ ऐसे भी ट्विन फ्लेम्स है गाइस कि जिनका 3D रीयूनियन होगा, 5D रीयूनियन होगा, 5D मर्जिंग होगी, उसके बाद 3D रीयूनियन मिलेगा। और कुछ जो ट्विन फ्लेम्स है उनका 3D रीयूनियन बहुत ज़्यादा नज़दीक है। इस 3D प्लेन में आप दोनों को एक किया जाएगा, बिकॉज आप दोनों को आने वाले समय में प्लैनेट अर्थ के लिए आपका सोल मिशन सर्व करना है, लोगों की सहायता करनी है। जो भी पीड़ित पुरुष है, स्त्री है, जो कुछ भी है यहाँ पर, जो समाज सोसाइटी में जो कुछ भी यहाँ पर करप्शन चल रहा है, या जो कुछ भी यहाँ पर इनजस्टिस हो रहा है लोगों के साथ, कास्ट कल्चर रिलीजन इश्यूज़ हो, चाहे पॉलिटिकल इश्यूज़ हो, चाहे कुछ फीमेल से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो, मेल से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो, जो कुछ भी चल रहा है इस धरा पर,
वहाँ पर आपका योगदान आपको देना है, चाहे वो एनिमल्स से रिलेटेड हो, जानवरों से रिलेटेड हो, कुछ भी हो सकता है गाइस, लेकिन ये आप दोनों को मिलकर करना है, बिकॉज आप दोनों हो वॉरियर्स ऑफ लाइट, आप दोनों भी लाइट हो। और आप दोनों को इस धरा पर सेपरेशन में इसीलिए डाला गया था, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इसीलिए हुआ था, बिकॉज थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ क्या है वो मैस्कुलिन के समझ में आए, आप फेमिनाइंस क्या हो, आपकी ऊर्जा क्या है वो भी मैस्कुलिन को रियलाइज़ हो, आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो, और आप फेमिनाइंस आपको आपकी खुद की वर्थ वैल्यू रियलाइज़ करवाने के लिए आप दोनों का सेपरेशन किया गया था। लेकिन अब वक्त आ चुका है आप दोनों को एक करने का, अब मिलन का वक्त है। यहाँ पर आपका जो ट्विन है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है और फेमिनाइंस ने भी बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, तो आपका ये जो पेशेंस है उसका रिवॉर्ड, उसका जो फल है वो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है गाइस। जजमेंट आपको मिलने वाला है, जजमेंट आ रहा है और वो आप ही के फेवर में काम करेगा, ये भी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पर आप आपके ट्विन के साथ शादी करना चाहते हो तो यहाँ पर 3D 5D मैरिज वो भी एनर्जीज है गाइस। मतलब अब आप किस स्टेज पर हो उस हिसाब से आपको 3D रियूनियन मिलेगा या 5D रियूनियन मिलेगा, वो आपके स्टेज पर डिपेंड करता है। अगर ऑलरेडी आप दोनों की सोल मर्जिंग हो चुकी है, सोल मर्जिंग जिनकी भी हुई है उन्हें 3D रियूनियन ज़रूर मिलेगा, और जिनकी सोल मर्जिंग अभी तक नहीं हुई है तो ऐसे ट्विन फ्लेम्स की पहले सोल मर्जिंग होती है, सोल मर्जिंग के बाद दोबारा से मैस्कुलिन की अवेकनिंग होती है, जो भी बचा कुचा बैगेज होता है, कर्मा बैगेज होता है वो क्लियर होता है, क्लीन होता है, उसके बाद 3D रियूनियन मिलता है, राइट। यहाँ पर कुंडलिनी असेंशन की भी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस। फेमिनाइंस आपकी कुंडलिनी यहाँ पर राइज हो रही है, कुंडलिनी राइजिंग की एनर्जीज है। आपको बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है, विविड ड्रीम्स आ सकते हैं, या तो बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी, आपका सर भारी आपको लग सकता है, आपकी आँखों में आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो सकता है, या आपकी आँखों में आपको ट्विचिंग हो सकती है, बिकॉज आपके मैस्कुलिन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो उनकी मिसिंग एनर्जी आपको पिक हो रही होगी। बहुत ज़्यादा टेलीपैथी आप दोनों की हो रही है, मतलब आप जो भी सोच रहे हो तुरंत आपको आपके ट्विन की एनर्जीज पिक हो रही है। सोशल मीडिया पर आपको कुछ ऐसे गाने दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, जो आपके मैस्कुलिन की फीलिंग्स है जो वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। खास करके गाइज आपके जो भी मैस्कुलिन्स है उनको आपकी आँखें पसंद हैं। हर मैस्कुलिन को उसकी फेमिनाइन की आँखें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, तो आपके जो मैस्कुलिन है उन्हें आपकी आंखें बहुत ज़्यादा पसंद है, या तो फेमिनाइंस को भी अपने मैस्कुलिन की आंखें बहुत ज़्यादा पसंद हो सकती हैं। ट्विन फ्लेम्स की जो आंखें होती है गाइस उनमें बहुत ज़्यादा गहराई होती है, बहुत ज़्यादा गहराई होती है। उनकी आंखों को देखकर ही पता चलता है कि ये कोई एक अलग एनर्जी है राइट। तो एग्जैक्टली वही एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है, और आपका जो भी डिवाइन टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहा है। आपके मैस्कुलिन जो पास्ट में उनकी अंतरात्मा का बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे, उनकी अंतरात्मा उस टाइम भी उन्हें गाइड कर रही थी कि आप ही उनके लिए सही हो, और जो थर्ड पार्टीज़ है वो उनके लिए सही नहीं है, लेकिन आपके मैस्कुलिन पास्ट में उनकी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर चुके हैं। डिवाइन के जो भी साइंस मिल रहे थे उसे भी वो इग्नोर कर रहे थे, बिकॉज उस वक्त वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंड से ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी अवेकनिंग हुई है, जैसे जैसे उन्हें चीज़ों का पता चला है, बहुत सारे मैस्कुलिन्स को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका है। जिन मैस्कुलिन्स को ट्विन फ्लेम ये शब्द नहीं पता है उन्हें लग रहा है कि आपके साथ उनका कुछ अलग कनेक्शन है, बिकॉज ऐसे मैस्कुलिन्स आपको बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहे। जितना वो आपसे भागने की कोशिश करते हैं, जितना वो आपको भूलने की कोशिश करते हैं, उतना वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करते हैं। मतलब जितना ज़्यादा दूर जाएंगे उतनी ही तेज़ी से आपकी तरफ लौट कर आते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसा ही होता है गाइज, वो चाहे कुछ भी कर ले एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते हैं, एनर्जेटिकली हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, राइट। और ये बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है, ये बस रोमांस के लिए, प्यार मोहब्बत, घूमना फिरना, एंजॉय करना और मैरिज करना, बच्चे करना, इसके लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है गाइज। ये सब चीज़ें होती है, ये सब चीज़ें होती है, ये लाइफ का पार्ट है, जर्नी का पार्ट है, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक बहुत बड़ा लाइफ पर्पस होता है जो समाज के लिए होता है, ह्यूमंस के लिए होता है, वॉरियर्स होते हैं, राइट। तो अगर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहा है और आपके मैस्कुलिन के साथ बस शादी करना अगर आपका एक मोटिव है, तो ये गलत है गाइज। या तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, या तो आप अब बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जीज़ में हो। तो अगर कोई चेज़ कर रहा है तो आपको चेजिंग बंद करनी है, उनके पीछे भागना बंद करना है, यूनिवर्स को सरेंडर करना है, और यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे। और अगर आप इस जर्नी का पार्ट नहीं हो गाइस,
तो फिर आपको एक ट्रिगर मिलेगा और ये कनेक्शन मतलब जिसे आप ट्विन फ्लेम समझ रहे थे वो कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे हो और बस शादी का ही एक सपना है आपके दिल में, तो ये नहीं होता है। ट्विन फ्लेम्स मतलब उन्हें बचपन से ही एक अलग ही एनर्जीज़ में बांध कर रख दिया जाता है, एक अलग ही ऊर्जा होती है गाइज़ वहाँ पर। और ट्विन फ्लेम्स अगर सेपरेशन में भी आते हैं तो उनकी जो सोल है एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अर्ज करती है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए क्रेव करती है, लेकिन उन्हें एट द सेम टाइम ये भी पता होता है कि बस एक दूसरे से एक होना, फिज़िकल वर्ल्ड में एक होना ही उनकी सोल का पर्पज़ नहीं है। वो किसी बहुत बड़े उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं। और हर बार फेमिनाइन को लगता है कि वो बाकी फीमेल से अलग है, मैस्कुलिन्स को भी हमेशा लगता है कि वो अदर मेल्स से, जो भी पुरुष हैं उनसे अलग है, उनकी लाइफ अलग है, उनके लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस वो करते हैं वो अलग है दूसरों से। और इसी वजह से ट्विन फ्लेम्स की बाकी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग्स नहीं बनती है। ट्विन फ्लेम्स हर एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, हेल्पिंग होते हैं, बाकी लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, सब लोग उन्हें अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं, लेकिन उनकी किसी के साथ ज़्यादा मतलब वो हेल्प करते हैं, बट जो एक एनर्जी लेवल पर जो एक बॉन्डिंग होती है वो ट्विन किसी और के साथ फील नहीं करता है। वो बस अपनी जो खुद की आधी सोल है उसी के साथ फील करता है, जैसे कि मैस्कुलिन अपनी फेमिनाइन के बिना अधूरा होता है और फेमिनाइन अपने मैस्कुलिन के बिना अधूरी होती है। जब वो एक हो जाते हैं फिर वो कंप्लीट हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारी साइकिल्स कंप्लीशन में आएगी, कार्मिक साइकिल्स कंप्लीशन में आएगी, और आप लोगों के भी जो भी रियूनियंस है वो भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है गाइज़। तो जो भी हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में फेमिनाइन्स है गाइज़, आपके मैस्कुलिन बहुत हद तक आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार आपको भेज रहे हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट उनके दिल में आपके लिए बढ़ रही है। तो पॉजिटिव एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।